सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ तक हुआ था। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तम असि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और ये बता दिया हमने आगे क्या कहा कि जो कर्म में लगे हुए हैं, कर्म में लगे हुए से मतलब जो आसक्ति वाले कर्म है ना, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान उसका फल देंगे, ऐसा जो लगे रहते हैं ना, जिनको ज़्यादा रजोगुण से लगाव है, बीच वाला गुण है ना रजोगुण, तो ऐसे जब ज़्यादा बढ़ता है मतलब जो रजोगुण में ही रहते हैं और ऐसे में मृत्यु हो जाती है, या मौत के टाइम सोच रहे हैं करने का, अरे वो काम रह गया वो और कर लेते, ऐसा वैसा करके जो भी कर्मों में लगे हुए हैं, मतलब कर्म तो करना है मगर कर्म में लगना नहीं है ना, ये इसका ध्यान रखना है कि कर्म करना तो है लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होना है। कर्म उसकी आसक्ति वाले, इसीलिए बोला है आसक्ति है मतलब लिप्त हैं। आसक्ति वाले जो होते हैं ये जब मरते हैं उस समय जब तो जो स्वभाव है वही सोचते हैं, जिसका जो स्वभाव है मरते टाइम वही सोचता है। इसीलिए तो सारी ज़िंदगी भगवान को याद करना पड़ता है कि किसी तरह मरते समय याद आ जाए, तब भी याद नहीं आता क्योंकि जो आपका दिमाग जैसा रहा है सारी जीवन वही याद आ जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जब मरते हैं तो क्या होता है, इसी जगत में आ जाते हैं, संसार में ही आते हैं। ये कह रहे हैं रजोगुण वाले, ठीक है। रजोगुण वाले ऐसे पहले बताया है कि सत्वगुण वाले क्या होते हैं। सत्वगुण वाले इससे पिछले वाले में बताया है जो हो गया था। सत्वगुण वालों का क्या होता है, जो सत्वगुण सारी जिंदगी सत्वगुण में रहे हैं वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, देवता बनते हैं, क्योंकि अच्छे काम किए उन्होंने और अच्छी बुद्धि में चलता है इसलिए देवता बनते हैं। देखो ब्रह्म नहीं हुए, बहुत अच्छे काम किए लेकिन ब्रह्म नहीं हुए, अभी कर्मों में आसक्ति है, अभी अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूरे टाइम भगवान का याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद में रह नहीं पा रहा। कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उसकी चेन नहीं बन पा रही है। ऐसे लोग जब मरते हैं तो क्या होता है, देवता बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। फिर बताया उससे जुड़ा हुआ कि रजोगुण वाले जो होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं मनुष्य बन के। और फिर तीसरे वाले जो इसी में आगे बताया, तथा तमोगुण के बढ़ जाने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। बस 3 हैं, सत्व रजो और तम। बस इतना आसान नहीं याद करना। तुम लोग दिमाग लगाते जाते हैं, तरीके से याद नहीं करते। आसान करने के लिए कहा स्वर्ग में जाते हैं कौन, सतोगुण, तो सतोगुण ऊपर, बस इतना ध्यान रख लो। फिर बीच वाले कौन है, रजोगुण वाले, तो ये मनुष्य बन के आते हैं, इस धरती पे ही आते हैं। तीसरा तो तमोगुण नीचता है, तो नीचे ही जाते हैं, वो कीड़े मकोड़े ऐसे छोटे घर बेकार वाले पशु पक्षी सब बन जाते हैं, ठीक है। ये 15वां जो हो गया था उसका फिर से बताया। आगे है कर्मणः सुकृत स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुखम ज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। बस इतना ही है। क्या मतलब, अब तीनों की बात बता दी। पहले तो ये बता दिया कि तीनों कैसे जाते हैं, उनका क्या होता है, अंत समय में क्या सोचते हैं, जीवन कैसा रहा है, उसके अनुसार कहाँ गए, ये बता दिया। अब आगे का ये बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल मन का फल कहा है। और राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान है। क्योंकि मनुष्य योनि में दुख हुए थे ना, भले ही सुख ज़्यादा है लेकिन लगते दुख ज़्यादा है, क्योंकि
थोड़ी देर का दुख बहुत बड़ा लगता है और बहुत बड़े दुख समय का सुख छोटा लगता है। ऐसा स्वभाव है ना, क्या जल्दी ख़त्म हो गया। और दुख थोड़ी कुछ सेकंड का भी आया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऐसा लगता है। इसलिए ये वाली बात कह रहे हैं कि तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। जो तामसी कर्म करते हैं, तामसी स्वभाव वाले हैं, वो अज्ञान में ही रहते हैं। उनको तो सत्संग की बात भी कहो तो आप ही जाओ, आप ही करो, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं करते, फालतू कामों में नहीं पड़ते, आप फालतू आप जाओ करो, ऐसा कहता है ना। तो यही मतलब अज्ञान में ही रहते हैं, उनको ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। और राजस कर्म का फल दुख का क्यों बोला है? क्योंकि मनुष्य दुखी होता रहता है, बात बात में दुखी होता रहता है। सुख का तो पता ही नहीं लगता कब निकल गया, और दुखी होता रहता है, तो इसका फल दुख है। और अज्ञान भी हो गया। और सुख काय का है? सात्विक कर्म का, सतोगुण में रहने वाला। ठीक है, आगे देखो, दिखता नहीं है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोही तमसो भवतो अज्ञानम एव च। कहा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद होता है, और प्रमाद और मोह दोनों उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। क्या कहा? जैसे पहले बता दिया तीनों गुणों का, उसी को अब विस्तार में और बता रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब जो सत्वगुण में रहता है, भगवान के भजन में रहता है, तो उसका अगला चरण ज्ञान है ना। सत्वगुण में रहने वाला जो है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न प्रमाद। अभी खाली रजोगुण की बात करो, जो बीच वाला गुण है रजोगुण, इससे क्या होता है? लोभ आता है, ऐसा मिल जाए, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करें। लोग तरह तरह के लोभ होते हैं ना, मनुष्य की बात कर रही है। मनुष्य को लोभ से ही तो अटका हुआ है ना, लोभ में ही पड़ा हुआ है वो तो वो कौन सा है? रजोगुणी। और लोभ भी, लोभ और मोह पास ही पास के हैं दोनों। तथा तमोगुण से प्रमाद। तमोगुण से प्रमाद का मतलब प्रमाद, यही बोल। प्रमाद जो तमोगुणी है वो तो हम लोग नाम लेते से याद आ जाता है कि जो आलसी है, जिसको कुछ करने का मन नहीं होता, वो तमोगुणी है, मतलब आलस में पड़ा है। ठीक है। और अज्ञान भी होता है। क्या है? प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं किसके? तमोगुण वाले के। और अज्ञान, इसलिए अज्ञान में रहता है। ये पहले ही बात हो गई, पिछले वाले में ही बात हुई कि अज्ञान में। आगे जो शब्द लिखा है इसका मतलब निसंदेह, मतलब कोई शक ही नहीं है, ये सब चुप बाद में, अभी हमें सुनाई भी नहीं दे रहा ठीक से। तो क्या कहा? ये तीनों गुण का हो गया। पहले तीनों गुण को बताया, फिर तीनों गुण की स्थिति बताई, और पहले तीनों गुण का बताया कि जिस गुण में जो मरता है तो कहाँ जाता है। इसके बाद स्थिति बताई। अब आ गए अगला। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्यादि स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। सबको ही दोबारा से बता दिया, जो अभी बताया था उसको ही फिर से बता दिया कि रजोगुण वाले जो हैं वो यहाँ आते हैं, जगत में आते हैं। वो जो लोभ वाले होते हैं वो मध्य में रहते हैं, मतलब जगत में आ जाते हैं। ठीक है। और सत्वगुण वाले जो हैं वो स्वर्ग लोग जाते हैं। ये पूरा का पूरा वैसे ही शब्द बदल दिए हैं, है ना, उसको दोबारा से पक्का करने के लिए फिर से बता दिया है। और तीसरे जो तमोगुणी हैं वो निद्रा प्रमाद में रहते हैं। प्रमाद मतलब आलस है, निद्रा मतलब नींद। बस नींद अच्छी लगती है, आलस करते रहो, अंगड़ाइयाँ लेते रहो और पड़े रहो, फिर भी ऐसा मन होता रहता है ना। वैसे तामस पुरुष अधोगति मतलब कीट पशु बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि कीट पशु पतंगे जो रहते हैं, देखो रात में ही रहते, देखा है ना,
रात में अगर सोते सोते तो सारे में वही होंगे, भागेंगे फिर एकदम। उजाला उन्हें पसंद नहीं होता ना, एकदम भागते, क्योंकि उन्हें तो पड़े रहना है ना। इसलिए उनको ये वाली योनि मिली है जहाँ कुछ करने को नहीं है, या तो पड़े रहेंगे या आके खाएंगे। जो भी किचन में हो, कहीं भी हो, खाने में चिपट जाते हैं सब। क्या मतलब? खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना, ये तमोगुण है। इनके इशारों से याद रखने के लिए जब ऐसी बातें सोचोगे तो बहुत आसानी से याद रहता है, मुश्किल नहीं होता है। और याद तो रखना नहीं है, वो तो दिमाग में समझ लिया तो बिना याद के याद है, ऐसा रहेगा ना। इसलिए आप समझ समझ के करोगे तो बहुत फ़ायदा है। अगला, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। बस यही तो जानना है। 3 गुण बता दिए। अब ये क्या बता रहे हैं? गुणातीत की बात बता रहे हैं। 3 गुण का इतनी देर से वर्णन कर रहे थे तरह तरह से। अब ये कहते हैं गुणातीत की बात। ये जो तीनों गुण हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों में तो नहीं है वो, इसके अलावा भी वो ना अपने को करता मान रहा है ना किसी दूसरे को करता मानता। हम कहते हैं ना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कुछ हो गया, तो वो करता किसी को नहीं मानता। सब हो रहा है, जो सब हो रहा है वो ये कहेगा कि भाई किसी ने करा नहीं करा कोई नहीं पता। और करने वाला भी अगर करता है तो करने वाले का क्या दम है कि वो करे? करवाने वाला कराता है इसलिए करता है। वो सही आदमी चुन लेता है कि कौन करेगा, कि उसको तो करने का लत है ना, सबका बिगाड़ने की आदत है। तो ऐसे आदमी को आपसे मिला देगा और वो फिर आपका बिगाड़ता रहेगा। आपको उसने बिगाड़ा है, बिगाड़ा उसने नहीं है, आपने ही बिगाड़ा है, इसलिए वो आपका बदला कर रहा है। कौन? परमात्मा, उसके द्वारा करवा रहा है। तो इसलिए ये बता रहे हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, मतलब अपने आप को अकर्ता समझता है और अपने अलावा दूसरों को भी अकर्ता ही समझता है। इसलिए क्या कहते हैं? निमित्त मत बनो, क्योंकि कर्ता कराता नहीं है, निमित्त बनता है बस मनुष्य। निमित्त बनते हो तो उसका फल भोगना पड़ता है ना। और आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि अरे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो बुरा कर रहे हैं, तो निमित्त बन जाता है। उसे ये नहीं पता कि मैं निमित्त बनाऊँ तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, ऐसा कोई नहीं सोचता। और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। कौन? जो इन सब से अलग रहता है, जो इन तीनों गुणों की दो तीन में लगातार वर्णन किया और अब बता दिया गुणातीत की बात कि किसी भी गुण में नहीं है और हर वक्त भगवान में मगन है, परमात्मा में ही लगा हुआ है। जो अपन पिछले अध्यायों में देख कर आए हैं कि आप अनन्य भक्ति में रहो, बस भगवान को याद करो, भगवान की चिंतन करो, वो वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य मुझे ही पा जाता है, परमात्मा ही हो जाता है, मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। इसको भी तरह तरह से बोलते हैं, कभी तत्व से ही जानता है, कभी मुझे पा लिया, कभी मैंने उसको पा लिया, तरह तरह की भाषा में लगातार चलती बात एक ही है। बारीकी से देखो तो तुम्हें सब एक सा ही लगेगा, लेकिन पूरी गीता लिख दी है 18 अध्याय, बार बार वही जो पीछे बोल चुके हैं वही तरह तरह से घुमा घुमा के क्यों बोलते हैं कि किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए ज्ञानी कौन है? जिसको सबकी बात समझ में आ जाए, हर एक जो भी बोला है, जिस तरह बोला है वो समझ में आ जाए। आगे स्वरूप को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है का मतलब ब्रह्म ही हो जाता है। जब भी स्वरूप की बात आएगी तो ब्रह्म की ही हो जाएगा, चाहे मेरा स्वरूप हो, या तेरा स्वरूप हो, चाहे परमात्मा को, चाहे राम का हो, चाहे किसी का भी। स्वरूप का मतलब एक मोटे जैसा आप बना के रखो दिमाग में कि वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक है। अगला, गुणानेतान्तीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। क्या कहा?
तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, जो इतनी देर से बता रहे थे उसी की बात कर रहे हैं कि तीनों गुणों की बात तरह तरह से बता दी, अलग अलग तीनों गुणों को बता दिया। और अब कह रहे हैं जो तीनों गुणों को लांघ जाता है, जो तीनों गुणों को पार कर जाता है। अगर वो पहले तामसी था तो धीरे धीरे रजोगुण में आया, रजोगुण से सत्वगुण में आया और सत्वगुण में आकर भगवान को ही याद करता रहा, भगवान में ही मगन रहा, तो क्या होता है कि तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है, मतलब लांघ जाता है, मतलब ब्रह्म ही हो जाता है। उन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म में ही एकाकार हो जाता है, जबकि ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। तब भी जो ब्रह्म है तीनों गुणों को लांघ करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त है। अब जन्म ही नहीं होना तो काय का जन्म, काय की मृत्यु, काय का दुख, काय का सुख, काय की वृद्धावस्था, काय की जवानी, सब खत्म हो गया, मतलब स्वरूप ही हो गया, मतलब ब्रह्म ही हो गया। इस तरह का बताया, दुखों से मुक्त हुआ। अब कोई दुख है ही नहीं उसके लिए, शरीर रहते हुए भी दुख नहीं है और परमानंद को प्राप्त हो गया, मतलब आनंद ही आनंद है। आनंद का मतलब न सुख है न दुख है। जब तक सुख दुख है तब तक जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन है, मरना है, पैदा होना है। और जब ये सब परम आनंद की स्थिति में आ गए तो सब खत्म। अब न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न जवानी है, न किशोर है, न मरना है, न जीना है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बात बताई अपनी। अब अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, इतना सुनने के बाद क्या प्रश्न कर रहे हैं? कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतांस्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। बहुत बार हमें दिखता नहीं है, बहुत कठिनाई होती है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। गुणातीत होना है इसलिए कह रहे हैं अतीत होता है, गुणों के पार जाने के बाद। तो अब आगे की बात करें। इन्होंने ये प्रश्न करा है अर्जुन ने, क्या आप ये बताओ, ये तीन गुणों के तो आपने बहुत वर्णन कर दिया, अब आप कहते गुणातीत हो जाता है, तो गुणातीत होता कैसे? जबकि बता रहे हैं लगातार, लेकिन तब भी प्रश्न में प्रश्न उठाते चले जाते हैं। ज्ञानी ऐसा ही होता है जो प्रश्न में प्रश्न उठाता रहता है। इसी तरह से अर्जुन लगातार प्रश्न करते चले जाते हैं। तो कहते हैं तीनों गुणों से अतीत मतलब पार कर जाना, लांघना, उलांघना। इन तीनों गुणों से को पार करके किन किन लक्षणों से युक्त होता है। अब जब ये पार हो जाएंगे तो आप सोचो दिमाग में किन लक्षणों से हो जाए, किस तरह का हो जाएगा, तो और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। यही तो करना है। अब जब सभी गुण हो गए पार, तब बचा ही क्या करने के लिए? अब तो बस निरंतर भगवान में ही रहना है, परमात्मा में ही रहना है, परमात्मा में। तीनों गुण जब पार कर लिए तो इतना ही बचा। पार इसको करते करते ही पार हो गए, ये भी पक्की बात है। तो आगे अब अगला, ये तो उन्होंने प्रश्न किया है, आगे बता रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच, अब इसका जवाब देते हैं श्री कृष्ण जी। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो उन्होंने प्रश्न किया ना, ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन इनसे पार कैसे जाएं हम? ऐसा ऐसा करना है, ये सब बता दिया, लेकिन हम गुणातीत होएं कैसे? तो ये बोल रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं।
कि जो सत्वगुण के कार्य रूप, मतलब सत्वगुण का मतलब है प्रकाश, सत्वगुण में सबसे ज़्यादा प्रकाश है, तो सत्वगुण कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को। रजोगुण में क्या है? प्रवृत्ति है, इच्छा है, ये कर लें वो कर लें, नहीं करना है हम तो करेंगे, तो करने से संबंधित जितना भी है वो सब रजोगुण में है। तो जो प्रवृत्ति बार बार बनती है ना, ये कर लें ये नहीं करेंगे, जाओ हम नहीं करते, तरह तरह की बातें, तो ऐसा जो होता है ये प्रकाश सबसे ज़्यादा काय में है? सत्वगुण में है। और ये यहाँ पर क्या है? प्रवृत्ति। रजोगुण में प्रवृत्ति है, सतोगुण में प्रकाश, मतलब काय का है? एक तरह से ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान का प्रकाश होने लगा जब आप सत्वगुण में आ गए। और रजोगुण में आए तो क्या हुआ? प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रवृत्ति से जोड़ा उसको। फिर रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को, तीनों का बता दिया। तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा, मतलब इच्छा करता है। मतलब क्या है? अब इतनी आसक्ति कम हो गई, कब? जब आप इनके पार गए। बोल रहे हैं ना कि कैसे करें, वहाँ जाएं कैसे, क्या करें? आपने तो बोल दिया बड़े आराम से कि ऐसा करो फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन कह रहे हैं कैसे करें, तो ये बता रहे हैं कि कैसे, मोटे मोटे रूप में बता रहे हैं, बारीक जो बताया वो पहले, तो उसका अर्थ फिर समझा रहे हैं कि एक तो तुम ये जो है तमोगुण का काय से जब लोभ से निवृत्त हो जाओ, किसी की आकांक्षा मतलब इच्छा मत करो, जबरदस्ती तरह तरह की इच्छाएं रहती हैं ना मनुष्य, वो सब इच्छाएं छोड़ दो, होने दो, बस तुमने कर दिया, जो होना होगा वो होगा, उसमें लगे मत रहो, है ना। और कहा मोह को भी छोड़ो, तमोगुण के कार्य रूप मोह में जो रहते हैं वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए मोह को भी छोड़ो। और सत्वगुण की भी बात पहले ही कर दी, तीनों का तो हो गया। तमोगुण कार्य रूप मोह को भी छोड़ो, और बार बार वो मोह में प्रवृत्त होते हैं और उनसे द्वेष करता है, तो बस ये मत करो। तीनों का जब समझ लिया तुमने कि सत्वगुण क्या है, तमोगुण क्या है, राजोगुण क्या है, तो बस वो छोड़ दो जो जिसके कारण वो हो रहा है ना। जैसे मोटी सी बात है, तमोगुण, तमोगुण पकड़ा तुमने, तमोगुण में क्या है? आलस्य, आलस्य छोड़ दो, इसमें क्या कठिनाई है? छूटता ही तो नहीं है, इतना कठिन है, मुझे तो झट से बोल दो शब्दों में, मगर असली में छोड़ने चलो तो बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि आदत ही है, अब खाना खा लिया चलो अब तो लेटते हैं, चलो अब तो पड़े रहो, है ना। तो ये सीधी सीधी बात ये बता रहे हैं कि बस जिस गुण में हो और जो तुम्हारा गुण चल रहा है, उस गुण के जो तुम्हें चाहते हो वो छोड़ दो। जैसे कोई काम कर रहा है तो उसका फल तुम चाहते हो, फल मत चाहो, कर्म कर दिया, फल की आशा छोड़, सीधी सीधी बातें हैं सब। और इस तरह से सत्वगुण के जो है वो भी, जो प्रकाश है, जो उजाला है, जो ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़ दो, बस हमने तो कर दिया, भगवान जाने हमने किया ही नहीं। पहली बात ये कि हमने किया, ये नॉर्मल चीज़ है, सबको लगता है। दूसरी बात ये, मैंने किया ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, मेरी क्या औकात के मैं करूं, जो भगवान कराते हैं वो हो जाता है, जो भगवान कराते हैं वो मैं करता हूँ, ये नहीं बोल रहे हमें, नहीं तो ये रटने लगोगे। जो भगवान कराते हैं वो मैं करता हूँ, नहीं, जो भगवान कराते हैं वो हो जाता है, तब आप कर्ता का भाव में प्रवेश कर पाओगे। इस तरह से ये वाली बात है। अब अगला है 23वां, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वो प्राप्त कर लेता है। सीधी सी बात है, आसान सी बात है। क्या कह रहा है? सब में उदासीन रहो, है ना। उदासीन का मतलब उसमें लगाव मत रखो, ना प्लस ना माइनस, बिल्कुल, हाँ समता कह दो, वो भी ठीक है। तो जो साक्षी के सदृश स्थित, साक्षी मतलब मैं तो बस देखने वाला, मुझे जैसे भगवान साक्षी है ना, तुम भी ब्रह्म हो तो तुम साक्षी बन जाओ, बस तुम्हारे उपस्थिति में हो रहा है, तुम कर नहीं रहे कुछ। जैसे कोई दूसरा कर रहा है और हम देख रहे हैं,
ऐसा ही ये शरीर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये साक्षी हो गया, है ना। तो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं। दूसरा पॉइंट ये, एक तो साक्षी बन जाओ, दूसरा गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति को कभी नहीं विचलित होता। उस स्थिति क्यों, क्या मतलब है? एक तो साक्षी की बात बताई और दूसरी क्या बोला? क्या मतलब? गुण गुणों में बरत रहे हैं, हमने बहुत बात बताई आपको। गुण गुणों में बरत रहे हैं का मतलब अभी कोई भी नहीं बताएगा, हम अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपके इंद्रियां हैं और विषय हैं, तो इंद्रियां अपने अपने विषय में भेज रही हैं, आँखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, सब जो हैं गुण गुणों में बरत रहे हैं, अपने अपने विषय में विचर रहे हैं। आपका उसमें कुछ नहीं है। आप जब शरीर ही नहीं हो तो आपके इंद्रियों से क्या लेना देना है? जब इंद्रियों में आसक्त होते हैं तो अंधकार में आसक्त होते हैं, जब इंद्रियों से छूटते हैं तो प्रकाश में आते हैं, जब इंद्रियों में भ्रमण करते होते हैं तो हम अज्ञान में होते हैं, जब इंद्रियों से परे जाते हैं तो हम प्रकाश में जाते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं, बड़ी आसान आसान सी हैं, जो अगर दिमाग में रखोगे तो आपको गीता समझ में आएगी ठीक से। ठीक है, इस तरह से जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा गहरा मन में समझता है, जानता है, विश्वास करता है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में कहा लगातार स्थित रहो, उसी में ही विचरते रहो। तो कह दिया एक ही भाव से स्थित रहता है, परमात्मा से हटता नहीं है कि कहीं घूमे आए फिर अरे भूल गए भगवान को, तो भगवान को याद कर लो, फिर थोड़ी देर में संसार में चले गए। शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने कहा जो लगातार लगा रहता है। जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाए कि भगवान में ही लगे, स्कूटर पे जा रहे हैं तो भी परमात्मा की ही बात सोच रहे हैं, खाना बना रही हैं महिलाएं तो परमात्मा की बात सोच रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो परमात्मा, यहाँ तक कि दोस्त से बात कर रहे हैं लेकिन एक जो दूसरा मन है उससे परमात्मा में ही लगे हुए। ऐसी स्थिति जब होती है तो ऑटोमेटिक आपका ऐसा हो जाता है, जो चले जाते हैं ब्रह्म में, तो ऐसा ही होने लगता है कि पूरे टाइम भगवान में ही बने हुए हैं। जो दिख रहा है सब भगवान ही है, जो बात कर रहे हैं वो भगवान ही है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पास में, सब परमात्मा ही। ऐसा ही भाव आ जाता है और उसी को प्राप्त होना बोल देते हैं। जब आप इतने रम गए कि अपना तो भूल गए, परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है, तो हो गया। ऐसे रहता है, वह स्थिति कभी विचलित नहीं होता फिर वो, तो एक बार पहुंच गया तो बस पहुंच गया। सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्ट कांचनः। सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। क्या कहा जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है। अब वो जो प्रश्न किया वो बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त होगा, जो बोल रहे हैं ना, अब ये बता रहे हैं कि इस तरह का आप मन रखो अपना, कि हमेशा परमात्मा में ही लगे, अपने भाव में है, अपने भाव मतलब परमात्मा के ही भाव में है। दुख सुख को बराबर समझो, दुख आया है तो चला जाएगा, सुख आ जाएगा, सुख आया है तो चला जाएगा, दुख आता रहता है, आते जाते रहते हैं, आने जाने हैं, ऐसा मन में भाव बना के रखो कि ना दुख टिकने वाला है, दुख से विचलित होते हो तो ऐसा सोच लो कि दुख चले जाए, कब तक रुकेगा आखिर। ऐसी सुख है तो बना रहे समझ सोचो, जैसे दुख चला गया वैसे सुख भी नहीं टिकेगा, सुख भी चले जाएगा, ऐसा समझो। और सब में समान भाव रखो, चाहे मिट्टी पत्थर हो, चाहे सोना चांदी हो, है ना। सोना चांदी दिख गया तो चलो रख लेते हैं जेब में, है ना, ऐसा नहीं, सबको बराबर समझो, समभाव में आ जाओ, यही मतलब है। तो प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, ये तो उसका बच्चा है, चल जा अपनी माँ से मांग, ये मेरा बच्चा है, आजा ले ले, एक लेना, नहीं ले, दोनों ले, ऐसा भाव सोचना। हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों में ऐसी ही भाव रहती है, ये मेरा है तो इसको देंगे,
ये उसका जा अपनी माँ से मांगना, मेरे पास क्यों आ गए, ऐसे परेशान करते रहते हैं। कह रहे हैं कि सबको बराबर ही समझो। अब इसमें आपके लिए बहुत सारी बातें उठ सकती हैं दिमाग में कि भैया हमारे यहाँ तो इतना ही पैसा है, हम अपने ही परिवार को पाल ले तो अच्छा है, दूसरे को कहाँ से देंगे। तो ये भाव गलत है। जब तुम दोगे दूसरा देगा, अच्छा दूसरा भी नहीं भी देगा तो भगवान ने आपका उतना जो है उसी के लिए दिया है आपको कि आप उसको दे दो, वो भी आपका और ये भी आपका। जब भगवान ही हो आप तो आपका कौन नहीं है। भगवान जैसी दृष्टि बनाने का मतलब यही है कि दोस्त भी आपको कोई है तरीका तो बोल दो उससे, लेकिन मतलब घृणा मत करो, इसको मैं क्यों दूँ, ये मेरा है मेरे को दूंगा, उसको क्यों दूँ, ऐसा मत सोचो। आपके लिए सब समान है, सब अच्छे हैं, ये भी प्रिय है ये भी अप्रिय। आप ऐसे बांटते रहते हो कि ये तो प्रिय है या अप्रिय है। अपना बच्चा कितना भी खराब आदतों का है तो अपना तो अच्छा लग रहा है, और दूसरों का अच्छा बच्चा भी है तो उसे चिढ़ लग रही है। उसको अच्छा मानोगे ही नहीं, उसको गलत ही कहोगे कि नहीं हम नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है। भले ही आपको उसमें अच्छाइयाँ दिख रही हैं, उसकी अच्छाइयाँ अपने बच्चे को भी कहोगे तू भी ऐसा कर, ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य हो, क्योंकि सत्संग नहीं सुनना है, क्योंकि आपको ये सब बातें समझ में नहीं आती कि ये ज्ञान में प्रवेश है, ये प्रकाश है ना, ये परमात्मा की तरफ जाने का है। अब जाना तो बहुत चाहते हो, मगर फ्री तो आजकल मिट्टी पत्थर ईंट भी नहीं मिल रही, और यहाँ इसका यही मोल है ये आपका धन है, जैसे पैसे नहीं लगते, लेकिन आपको अपनी प्रवृत्ति वैसी बनानी पड़ेगी। जब वैसी प्रवृत्ति बनाओगे तो फिर मिल जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही बैठा है, विराजमान है। कह रहे हैं मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब बराबर समझो, समान भाव वाला ज्ञानी है वो, जो जिसमें सब में सबको समान समझता है, प्रिय और अप्रिय को भी एक सही मानने वाला, और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला। कितना कठिन है सोचो। हमने तो खूब प्रैक्टिस करी, जो हमारी बुराई करते हैं ना उन्हें हम ज़्यादा पसंद करते थे, तब हमारी ये हुई स्थिति बनी। क्योंकि कई बार आदमी का ऐसा नेचर रहता है कि सामने बैठा है तो उसको सुनाना है, तो इनडायरेक्ट सुनाता है, तरह तरह से बोलता है। आप समझ रहे हो कि ये मुझे ही बोल रहा है, लेकिन आप आनंदित हो। कैसे हो गया आनंदित? ये मेरे कर्म अपने सिर ले रहे, बस इतनी सी तो बात है। आप ऐसा सोच ही नहीं पाते। हम तो कभी उनको ये भी आग्रह नहीं करते कि कैसे बोल दिया, ऐसा तो नहीं है, ना सफाई देना है, सब बन रहे हैं मगर बने हैं उनके लिए बुद्धू, और अपना लाभ देख रहे हैं। ये इसने हमारे कर्म लाद लिया, अब इसको भुगतने, हम तो बचे। अच्छा करा इसने ये बोल दिया। तुम सोच सकते हो कि अच्छा करा, अरे एक बात बोलेगा तुम 4 सुनाओ, और नहीं सुना पाओगे तो फड़फड़ा दे फिरोगे, अब मैं कैसे सुनाऊँ। इसलिए इस तरह का उस टाइम पर याद आ जाए तो समझो आपका मार्ग चालू हो गया। जो सिचुएशन रहती है ना उस टाइम पे याद आ जाए, आपकी बहुत तेज़ यात्रा हो जाएगी। मान लो अगर मानते बने तो इस तरह से आप भी सुन लो अच्छे से, सो मत, काम की बात आ रही है। तो फिर क्या है, इस तरह से जब आप चलोगे ना तो आपका रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और जल्दी पूरा होगा। तो ऐसा एक सब मानने वाले हो, निंदा स्तुति को समान समझने वाला हो। जैसे आपको तारीफ़ तो बहुत अच्छी लगती, हर कोई सुनना चाहता है, तो तारीफ से बचो थोड़ा बहुत, तब निंदा को सुन पाओ। तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, हमारी तारीफ करो। अच्छा फिर दूसरा अगर तारीफ सुनना चाहता है तो बोलते नहीं हो, सोचते अरे वो तो खुश हो जाएगा, काहे को तारीफ करें, वो तो हमारी करता नहीं है, हम क्यों करें, ये सोचते हो ना। देखिए आपका मार्ग क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, उसके लिए सब करना पड़ेगा। पूछा ना कि क्या करें कैसे होगा, वही तो जवाब दे रहे हैं, तो करके बता। कर सकते हो, इंसान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, है ना। कुत्ते को छोड़ोगे तो भौंकेगा, गाय को छेड़ोगे तो सींग मारेगी, सब करेंगे। एक मनुष्य ही ऐसा है कि इतना उच्च दिमाग दिया हुआ है उसको, इतना अच्छा मस्तिष्क दिया हुआ है कि वो कर सकता है, अगर सही दिशा में सोचना आ जाए और इतनी हिम्मत आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं अब हम कब तक करेंगे, अब हम क्यों करें, क्या हम यही सहते रहें, क्या हम इसीलिए पैदा हुए, ये सब छोड़ो। इसलिए पैदा हुए हो कि तुम ब्रह्म तक पहुँच जाओ। असली बात यह है कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य जन्म में इसीलिए भेजा है कि ब्रह्म तक पहुँच जाओ। तो जो तुम्हारे आसपास का वातावरण बना है, जो लोग तुम्हें मिले हैं, भगवान की इच्छा से मिले हैं कि तुम इनको पार कर जाओ तो तुम ज्ञान प्राप्त कर जाओगे। लेकिन तुम उनमें अटक के रह जाते हो। अटको नहीं, उसमें हर एक में अपना फ़ायदा सोचो।
कि ये कोई हमारे उससे नहीं आया है, भगवान ने भेजा है, मतलब हमारी तपस्या के लिए भेजा है। अगर ये कह रहा है तो भगवान कहला रहे हैं इसको, तो हमारा काम है कि हम अच्छे दिमाग से उसको सोच पाएँ, सही ढंग से सोच पाएँ। कई बार तो जब हमें लोग इस तरह के करते हैं तो हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर है कैसे ये, इसको कुछ असर नहीं होता। तो सोचते रहो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा है बुद्धू ही तो समझोगे तो समझ लो, हमारे क्या जा रहा है, तुम खूब बुद्धू समझ लो, हम तैयार हैं बुद्धू बनते। हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर पहुंचना है तो बहरे गूंगे बन जाओ और बुद्धू बन जाओ, देखो बहुत जल्दी पहुंचोगे। मगर बन नहीं सकता ना, इतना दिमाग चलता है कि लगातार जवाब देना, लड़ना झगड़ना। अगर ऐसा कर लो, बस एक मंत्र पढ़ा है, समझ लो कि गुरु ने कहा है अंधे बहरे बन जाओ, गुरु ने कहा है कि बुद्धू बन जाओ, तो तुम कहोगे बुद्धू ऐसे बन जाए कि कोई चुरा के ले जाए, कोई बात नहीं, जेब काट दी, कोई बात नहीं। वो सोचना वही है, लेकिन हम किस दृष्टि से कौन सी बात बोल रहे हैं इस पर गौर करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, इस तरह से चलिए आप तो पहुंच ही जाओगे। मान अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो, बोलो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। फिर से पढ़ते हैं, मान अपमान यो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब गुणातीत को भी क्लियर कर दिया इनने, गुणों से अतीत, गुणों के पार चला जाना। गुणातीत मतलब गुणों से पार चलाना। वही बात अभी हम कह चुके, जो ये अब बोल रहे हैं वो हम पहले ही बोल चुके कि मान अपमान में सम। कोई अपमान भी समझ रहा है तो आपका भला ही तो हो रहा है इसमें, तो उसको मान लो ना, बोलो। सही देखा जाए तो तुम्हारा भला हो रहा है, वो अपमान कर रहे हैं तो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, तो तुम्हारा फ़ायदा है क्या नुकसान? फायदा। तो तुम नुकसान को क्यों देखते हो, फ़ायदे को देखो ना। उसी क्षण आप नुकसान की तरफ देखोगे नीचे जाओगे, उसी क्षण आप फायदे को देखोगे ऊपर जाओगे। सब कुछ है आपके हाथ में, दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। कोई भी कितना भी आपको बुरा लगता है लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, बिगाड़ते हम ही अपना है। हमारी सोच ऐसी है कि हम अपना खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो इस तरह से कह दिया, मान अपमान में सम रहो, मित्र बैरी के सम रहो। लगातार 2-3 बार से यही बोल रहे हैं अलग अलग शब्दों में, मित्र और बैरी से भी का सम रहो। पहले भी यही बोला था, प्रिय अप्रिय, क्या मित्र और बैरी, बैरी है तो अप्रिय है, मित्र है तो प्रिय है, सीधी सीधी बात है। और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहे, लगातार वही बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं अकर्ता बन जाओ, अभिमान मत करो अपने कर्तापन का, है ना। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। हो गया, जितना ऊपर सब बोला था बस वैसा करो, तुम हो जाओगे ब्रह्म। कहाँ मुश्किल है। जो निरंतर मुझको भजता है, मतलब निरंतर परमात्मा में ही जो जीता है रहता है, काम कुछ भी करता हो लेकिन बना उसी में है, गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। ये कह रहे हैं। देखो, तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं है, तुम लोग सब यही करते रहते हो, मगर करते क्या हो कि जैसे किसी से लड़ाई हो गई, तुम उस भाव में हो, सबसे बातचीत कर रहे हो लेकिन बने हो लड़ाई के भाव में। होता है ना, कोई भूलते तो हो नहीं, काम कर लिया तब भी बने उसमें। तो हम कह रहे हैं सब काम कर लिया, बने हैं भगवान के भाव में। बताओ इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? इतना ही तो फ़र्क है, उसको हटा के इसको लगा लिया। जैसे उसमें लगातार लगे थे, तुम कहोगे वो तो अपने आप बना रहता है, तो यहाँ बनाना है, बस इतना ही अंतर है। गुरु माँ तो कह देती है बस इतना ही अंतर है, लगा लो। वही तो नाकों चने चबा देता है। लेकिन गहरी आप कर लो, अपने आप से प्रतिज्ञा कर लो तो कर पाओगे। तो कह रहे हैं कि
क्योंकि उसी अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का हो गया और नहीं हुआ, नहीं ऊपर का है, गलती से हो गया। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के, अव्यभिचारी से याद आ रहा है, व्यभिचारी और अव्यभिचारी मतलब एक परमात्मा। अव्यभिचारी का मतलब है एक परमात्मा ही है आपके जीवन में और कोई है ही नहीं। मुझको निरंतर भजता है, जो लगातार भगवान में ही बना रहता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते तो हो गया था और ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात योग्य उसके होने के योग्य हो जाता है। अगला आखिरी, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। यार इसमें क्या बचा बताओ? उस अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा वही भगवान की बात कर रहे हैं बार बार। जब आखिरी है, निष्कर्ष निकल गया आपका, सब कुछ हो गया, भगवान हो गए, ब्रह्म हो गए, उसके बाद कह रहे हैं क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, अगर इस तरह चलोगे तो तुम मुझ में मिल जाओगे, ब्रह्म ही हो जाओगे, अर्थात ब्रह्म ही हो जाओगे। इस तरह से ये 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां समाप्त। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।